नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। इस क्विक रिवीजन टेस्ट सेशन में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक क्विकली रिवीजन कर रहे हैं जो कि हमने पहले के लाइव सेशन में विश्लेषणात्मक रूप से उसका डिस्कस किया था। तो चलिए, आज का पेपर रहेगा हमारा एवोल्यूशन ऑफिसर एग्जाम 2020 का। ये एग्जाम 23 अगस्त 2020 को आरपीएससी ने करवाया था। तो इसमें राजस्थान जीके से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका टेस्ट के रूप में एक बार डिस्कस करते हैं क्विकली, और आपको अपने स्वयं का भी परीक्षण करना है कि आपके इन 40-50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न है वो करेक्ट हो पाते हैं। तो वो भी आप वीडियो के अंत में जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? बाबा हरिश्चंद्र, भंवरलाल सर्राफ, फतेह कर्णचारण, मगनलाल बिलू। तो आजाद मोर्चा का गठन 1942 में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, नीमूचाणा घटना कब घटित हुई? 25 मई 1925, 14 मई 1925, 13 मार्च 1947, 28 मार्च 1947। तो नीमूचाणा घटना आपकी कब घटित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 मई 1925 को ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित नेहरू, पटेल, शोभाराम कुमार, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम है वो मत्स्य संघ रखा था। अगला प्रश्न है, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़, गागरोन, तारागढ़ और मेहरानगढ़। तो सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह आपके कौन से दुर्ग में हो जाएगी? गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु भातखंडे, जियाउद्दीन डागर, बहराम खान और मनरंग। तो मनरंग भूपत खां, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। यही हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, मांदल, जंतर, कुंडी। तो जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ बांचते समय किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूचाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? नाडोल, घाणेराव, बदनौर और मैनाल। तो घाणेराव जो कि पाली में है, यहीं पर मूचाला महावीर का मंदिर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, मंडावा। तो झाला हवेली आपकी कोटा जिले में स्थित है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है? नंद चतुर्वेदी, तारा प्रकाश जोशी, जय सिंह नीरज, नंद भारद्वाज। तो ढाणी का आदमी ये काव्य संग्रह किसकी है? ऑप्शन नंबर 3 जय सिंह नीरज। अगला प्रश्न है, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, रेबारी, ग्रासिया, सहरिया। तो वालर आपका ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, दादू के शिष्य नहीं है? सुंदरदास, रज्जब, दयाबाई, जनगोपाल। तो दयाबाई और सहजोबाई चरणदास जी की शिष्याएं हैं। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वत चोटी है? बाबाई, विराट, डोरा, रघुनाथगढ़। अरावली की दक्षिण भाग की डोरा पर्वत हो जाएगा। यह पर्वत कहाँ पर है, कौन से जिले में लोकेटेड है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत शिखर है, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, दिलवाड़ा, शेर और कुंभलगढ़। तो अरावली का सर्वोच्च शिखर ए हो जाएगा, गुरु शिखर। उसके बाद में डी शेर, ए और ए के बाद में डी, यानी 2 और 3 दोनों में है। इसके बाद में हमारा अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो दिलवाड़ा हो जाएगा, डी के बाद में सी, ये भी तीनों में है। तो अब देखना होगा इससे और कौन बड़ा है। तो इससे अचलगढ़ आ जाएगा बी। तो यहाँ पर ADCB, ADCB, ADCB यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में कुंभलगढ़ लास्ट में आता है, क्योंकि आपका कहां पर है? राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? बोराट, आड़ोती, उड़िया, ऊपरमाल।
माउंट आबू से लगा हुआ आपका उड़िया का पठार है जो कि सिरोही जिले में स्थित है। ये सभी प्रश्न हम विश्लेषणात्मक रूप से इसीलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इन प्रश्नों का हमने बेहतरीन तरीके से विश्लेषण है और लाइव सेशन में कर रखा है। तो जो मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे निवेदन है कि इनका आप एनालिसिस जो डाला हुआ है वो अवश्य देखिए। यहाँ पर केवल और केवल आपका टेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट है झील जिसका नाम है ढेबर झील। ये यानी कि ढेबर झील के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है? अनूप सागर, कोलायत, कैलाना और जयसमंद। तो जयसमंद झील को ही आपकी ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालीनुमा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है गुली एरोजन, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और सिरोही। तो यहाँ पर कोटा आंसर करेक्ट हमारा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई पहले। कोपेन के एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु वाला जिला है बांसवाड़ा, सीकर, बाड़मेर, गंगानगर, नागौर। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, बांसवाड़ा होगा करेक्ट आंसर। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है? पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर उत्तर पश्चिमी। तो जहां पर तापमान अधिक होगा यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा, वायुदाब यहाँ पर घट जाएगा। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से होता है? साबी, काकनी, मोरेल और सोम। तो सेवर की पहाड़ियां जो जयपुर में है यहीं से आपकी साबी नदी का उद्गम होता है। अंतप्रभा नदी है पश्चिमी बनास, गंभीर, कांतली और खारी। तो यहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाली नदी है, ये कांतली हो जाएगी, ठीक है, जो कि खंडेला की पहाड़ियां नागौर से निकलती है, सॉरी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से, ठीक है। और इसी के किनारे आपकी एक पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल है, वो भी आपको अच्छी तरीके से पता होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है लूनी, माही, साबरमती, बनास। तो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया किसका है? बनास नदी का है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अशुद्ध युग्म है गड़ीसर, जैसलमेर, मांडल तालाब, भीलवाड़ा, फायसागर, अजमेर, तालाब शाही 12। तो ये धौलपुर में है, ना कि 12 में। मिश्रित लाल एवं काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर, धौलपुर, करौली। तो मिश्रित लाल काली मिट्टी है ये आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। लाल लोमी मृदा पूछे, मिश्रित लाल काली पूछे तो भी यही है। केवल काली पूछे तो आप क्या बताएंगे? हाड़ौती। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? सभी मैंने आपको बताया था, 5 प्रकार की, एंटीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, ठीक है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या फिर पूर्वी भाग। तो एरिडिसोल और एंटीसोल ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है अलवर, भरतपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, अजमेर, नागौर। तो सरसों का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक अलवर, भरतपुर में होता है और यहीं पर आपका मस्टर्ड एंड जो रेपसीड है ये रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है। राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या फिर पश्चिमी भाग। तो राजस्थान का मक्का उत्पादक क्षेत्र बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेज प्रोडक्टिंग जो एरिया है वो आपका साउथर्न पार्ट ऑफ राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है बाड़मेर, जालोर, नागौर, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगानगर, जालोर, अलवर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जालोर, यही बोर्ड ने सही उत्तर माना है। अगला प्रश्न है कौन सा एक युग्म में सही सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर, मोदी अल्कलाइन एवं केमिकल लिमिटेड भरतपुर, ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा। तो इसमें मित्रों हमारा करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मोदी अल्कलाइन एवं केमिकल लिमिटेड भरतपुर में ना होकर दिल्ली में है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र या फिर कांच। तो राजस्थान में सबसे पहले जो आधारभूत उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग, इसी की स्थापना हुई थी 1889 में ब्यावर में सेठ दामोदर व्यास के प्रयासों से।
कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है? मृदा संरक्षण, अतिचार नियंत्रण, वनों उन्मूलन पर नियंत्रण या ये सभी? डेजर्टिफिकेशन पर जो कंट्रोल है वो कहां से होगा? सभी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, मृदा का संरक्षण करना होगा, पशुचारण पर नियंत्रण, वनों के उन्मूलन पर भी नियंत्रण जरूरी है। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है? ये प्रश्न भी मित्रों RSMSSB के भी पेपरों में काफी बार रिपीट हो चुका है। सेमी का सेम प्रश्न है। वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? निर्मल चंद जैन, मदन लाल खुराना, अंशुमान सिंह, दरबारा सिंह। तो दो जो राज्यपाल थे, एक तो प्रतिभा पाटिल इन्होंने दिया था और एक मदन लाल जी खुराना ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये मित्रों पॉलिटी के जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस RPSC के और RSMSSB के पेपरों में, ये हम ऑलरेडी 1-2 घंटे का मैराथन वीडियो था, लाइव सेशन था, हमने रात को ही क्लियर किया था कांस्टेबल एग्जाम से पहले। तो उसमें सारे के सारे प्रश्न हमने बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रखे हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आपका आज ही के एग्जाम में टेक्निकल कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में भी पूछा गया था, इसी प्रकार का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे या बरकतुल्ला खान? जगन्नाथ पहाड़िया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें राजस्थान की पॉलिटी के जुड़े प्रश्न हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी मित्र जुड़े हुए हैं जिनके पाठ्यक्रम में राजस्थान की पॉलिटी नहीं है। तो राजस्थान की पॉलिटी अगर आप विश्लेषणात्मक तौर पर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएगा, वहां पर आप देख पाएंगे। राजस्थान के किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से भी जाना जाता है? बागुर, चाकसू, जहाजपुर या फिर बेराट? तो चाकसू, जो कि सील की डूंगरी जयपुर चाकसू, यहाँ पर शीतला माता का भी मंदिर है और इसे ही प्राचीन काल में चंपावती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा या फिर जसोल? तो आहड़ ताम्र पाषाणिक स्थल है, ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है सूचियों को। ऊंट, हाथी महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव आपका जो केमल फेस्टिवल है ये आपका बीकानेर में आयोजित होता है। हाथी उत्सव आपका कहाँ पर है? जयपुर में, आमेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में। तो 1 में 2, 1 में 2, 2 में 3, इसके अलावा 3 में 1, यानी कि 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसने मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 में दल थम्बन की उपाधि दी? गज सिंह, हनुमंत सिंह, जसवंत सिंह प्रथम या फिर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय? तो दल थम्बन की उपाधि महाराजा गज सिंह को दी थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला नहीं बनवाई गई? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, ग्वालियर? तो जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी जिसमें आपकी ग्वालियर नहीं है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई? आर्य समाज, परोपकारिणी सभा, समाज सेवा संघ या फिर वेद समाज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, परोपकारिणी सभा। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबद्ध था? राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, वीर भारत सभा या फिर मारवाड़ यूथ लीग? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजस्थान सेवा संघ। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा, मास्टर आदित्येंद्र या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो मेवाड़ का वर्तमान शासन ये आपकी किसकी है? माणिक्यलाल वर्मा की है। ऑप्शन नंबर 1 है, 4 है करेक्ट आंसर, सॉरी। उस प्रजामंडल का नाम उल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मगराम वैद्य तथा लक्ष्मणदास स्वामी ने की थी? बीकानेर, धौलपुर, करौली और अलवर?
तो बीकानेर प्रजामंडल की ही स्थापना मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में 1935 में, और उसके बाद में 1936 में वापस बीकानेर में आकर करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। बहुत ही कम समय में हमने इन्हें एवोल्यूशन ऑफिसर के पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक क्विकली रिवीजन किया। आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो की जितने भी ये प्रीवियस ईयर के आरपीएससी के पेपर्स हैं, हमने लगभग 40 वीडियो विस्तार से विश्लेषणात्मक रूप से डाले हैं। तो उसकी अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप उस पीडीएफ को अवेल कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जुड़े। वहां पर आपको महत्वपूर्ण क्विजेज और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी और भी कुछ चीजें हैं वो मिलती रहेगी। तो आप वहां जरूर जुड़े। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम पर हमें लिख सकते हैं ओम डिजिटल स्टडी के नाम से। बाकी मेल आईडी पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।